नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तर्कम सत्यानंद के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 12वें चैप्टर द लेवल्स ऑफ कर्मा की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम जान चुके हैं कि हमारा जो कर्म का कोई भी एस्केप नहीं है, हमें कर्म को फेस करना ही होगा। लेकिन ये बेहतर तरीके से अगर हम फेस कर सकते हैं जब हमारे पास हमारे जो कामिक अकाउंट में सेविंग बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस हो। तो आज की चर्चा आगे जारी रखते हुए हम ये जानते हैं आज की चर्चा में हमारे कर्म का भुगतान की प्रक्रिया प्यूरिफाइंग या शुद्ध प्रोसेस है। मतलब ये हमारे पर्सनालिटी को क्लेंस करता है, हमारे डेट को क्लेंस करता है, हमें अधिक ज्ञान और एनलाइटमेंट देता है ताकि हम ज़िंदगी के सुखों का और आनंद को अनुभव कर पाने के लिए एक नया चांस मिलता है हमें। मतलब ये हमारा एक प्यूरिफाइंग कर्मा को हम एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं, जो हमें मौका देता है, एक नया मौका देता है अपने पर्सनालिटी में चेंजेस हैं। मतलब हमें कोई एक्सपीरियंसेस हुए तो नेचुरली उसकी लर्निंग्स आई हैं। लर्निंग्स आने के बाद हमारे पर्सनालिटी में भी चेंज आती है। हमारे जो पुरानी डेट है, जो हमने किसी को तकलीफ़ दी थी या किसी ने हमें दी थी, वो पुराने ऋण से भी हमें मुक्त करवाती है। तो और हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है क्योंकि लर्निंग्स आ गई, मतलब ज्ञान में वृद्धि हुई, विजडम बढ़ा, एनलाइटमेंट की और हमने जर्नी हमारी शुरू की। तो खुशी और आनंद से ज़िंदगी बिताने के लिए हमें ये एक नया मौका देता है। इवन कई धर्म ग्रंथों में पीड़ा को तो ईश्वर का उपहार कहा गया है, या फिर ईश्वर के कोई दूत हैं जो उन्होंने अच्छे खबर लाते हैं। दोस्तों ऐसा हम सोचिए, दोस्तों हम तो पीड़ा के नाम से ही घबरा जाते हैं। हमें ये क्यों आ रहा है, हम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वही थॉट में ही ज़िंदगी निकल जा रही है कि तकलीफ़ हो रही है, मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत सारी परेशानी है, मेरे साथ सब लोग गलत कर रहे हैं, यही थॉट में हम रहते हैं। बट कई धर्म ग्रंथों में पीड़ा को एक्चुअली गॉड्स गिफ्ट कहा गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे जो पिछले अतीत के कुछ काम हैं जो ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध थी। मतलब हम लव है या फिर नेचर के अगेंस्ट हमने कोई काम किया था जिसके लिए कर्म अभी आया है। वो दुख या पीड़ा या वेदना या फिर वो जो हमारे लिए परेशानियां वो लेके आया है, वो क्या कर रहा है? एक्चुअली वो क्लेंजिंग कर रहा है। तो इसके बाद ये अगर हम एक बार फेस कर लेते हैं ये जो सिचुएशन है, या फिर हम उसमें से जो हमें लर्निंग लेनी चाहिए या वो गलती को ना दोहराने के अगर हम लर्निंग ले लेते हैं तो वो हमें एक अच्छी सुंदर ज़िंदगी आगे प्रोवाइड करता है। तो फिर ये जो हमारे कर्म को ये क्लेंस कर रहा है, कर्म हमारे जो पुराने कर्म को ये क्लेंस करके ख़त्म कर रहा है। मतलब ये एक गॉड के दूत हैं। मतलब वो हमें ये पहले से ही बता रहे हैं कि हमारी जो पुराने कर्म हैं हमारी ख़त्म हो रही है। और ये भी लिखा गया है कि आप उस व्यक्ति पे ऊपर निर्भर कर सकते हैं जिसने वो ये दर्द से गुजरा है और अपने आप को, अपने मेंटल बैलेंस को खोए बिना वो इस दर्द से गुजरा है। मतलब क्या है दोस्तों? जिसने एक्सपीरियंस किया है, तकलीफ़ उठाई है, जिसने वो तकलीफ़ को सही तरह से जिसने फेस किया है, उसके पास क्या आया दोस्तों? लर्निंग्स आ गई, उसको समझ आ गया कि कैसे करना है। तो हम उस तरह के जो बंदे हैं या उस तरह के इंसान जो हैं जिन्होंने ये फेस कर चुके हैं, हम डेफिनेटली उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहे हैं, लेखक ने लिखा है कुछ लोग हमारे गलती के बिना भी हमें कई बार चोट पहुंचाते हैं। ये जो चोट पहुंचाते हैं या फिर हमारी कोई मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा हमारे कर्म के बगैर ही हमको मदद भी देते हैं। कई बार दोनों सिचुएशंस होती है। मतलब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया लेकिन उसका आपको एक बहुत बड़ा हेल्प किया हो, या फिर कई बार हमने कोई गलती नहीं की है फिर भी हम उसकी सज़ा होता है, हमें सज़ा मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सीडेंट ही है, शायद दो गाड़ियाँ आगे पीछे टकराएं, आप भी साथ में चल रहे थे, आप उसके पीछे, तो आपको टकराया, आपको चोट लगी है। सोच लीजिए एक एक्सीडेंट, मतलब आपका कर्म नहीं था, फिर भी आप उसमें से भी आप फंसे।
या फिर उस सिचुएशन में वही एक्सीडेंट का अगर सिचुएशन माने तो कोई एक ऐसा बंदा आता है वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा के आपके ऊपर बहुत मदद कर देता है, जबकि आपके साथ उस आदमी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जैसा सिचुएशन को लेखक ने एनालिसिस किया है। अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो या फिर दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हमें वो एक सर्विस के लिए जो हम एक कोई बड़ा काम के लिए हम आपको हमारा जो हम करना चाहते हैं एक महान काम के लिए वो हमें वो करने से रोकते हैं, या फिर हमारी लिमिटेशंस हमें सीमित करना चाहते हैं। मतलब कोई एक अच्छी, कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कोई एक बड़ा सा कॉज के लिए वो फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए लोग उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनको जैसे कैसे वो ना कर पाए वो भी होती है, वो सिचुएशन होता है। और दूसरा वो या फिर हमें वो मानसिक मतलब रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या तो वो डार्क फोर्सेस के अंडर भी हो सकती हैं। मतलब वो डार्क फोर्सेस के अगे मतलब एक या तो हमारे काम से हमें रोकते हैं, या फिर डार्क फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके हमारे काम में वो तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर उन्होंने तकलीफ़ पहुंचाया या फिर हमारी कोई गलती के बगैर ये तकलीफ़ आई है, तो ये जो डैमेज जो वो लोग हमारे ऊपर हमारे इन्फ्लिक्ट करते हैं ये हमारे क्रेडिट में जाता है। जब लेटर टाइम में कुछ समय बाद जब आप एक कोई महान कार्य करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज़ में वो एक बड़े रूप में आप उसको साकार कर पाएंगे। और कई बार हमें, जैसे हमने बात की, हेल्प भी मिलती है, मतलब वो रिक्वायर्ड मतलब हमारे कर्म के हिसाब से नहीं था पर हेल्प भी मिलती है, या तो डायरेक्टली वो क्या होता है डायरेक्टली हमारे डेबिट में चला जाता है। मतलब अगर किसी ने तकलीफ़ दी तो हमारे क्रेडिट में गया, यहाँ पे हमारे डेबिट में चला गया, मतलब उसको हमें प्रॉपरली पे करना ही होगा, नहीं तो हम फिर वापस अगले जन्मों में उनको पे करते रहेंगे। तो जो लोग हमें या तो तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे क्रेडिट बैलेंस में जा रहा है, लेकिन जिन लोगों से हमें मदद मिल रही है वो भी डायरेक्टली डेबिट बैलेंस में में चला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ के ओबलाइज करना है और उन्हीं चीज़ों का जो हमें हेल्प मिला है उन्हें वही सर्विस के द्वारा ही हम उसकी रिपेमेंट कर पाएंगे। और लेखक लिखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए बेथोवन ने म्यूज़िक दिया है हमें, एडिसन ने लाइट दिया है हमें, जीसस ने हमें जो शिक्षण दी है मानवता, पूरी मानवता के लिए, एक संपूर्ण मतलब एक आदमी के लिए नहीं है ना, ये तो संपूर्ण राष्ट्र पृथ्वी सभी के लिए है। या फिर कृष्ण जी का एक भगवत गीता भी है जो हमें वो मिला है हमें इस चीज़ का। ये सब क्या है दोस्तों, ये समूह कर्म या फिर मतलब हम समूह कर्म का उदाहरण है। ये मानवता के लिए किया गया कर्म है। जीसस हो, कृष्ण हो, एडिसन हो, साइंटिस्ट हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें से हम डेली फ़ायदा उठाते हैं। मतलब डायरेक्टली वो मेरे लिए ही डिज़ाइन नहीं किया था, बट फिर भी मैं सारे लोगों के साथ मैं भी उसका फ़ायदा उठाती हूँ। तो हमें उन चीज़ों का एप्रिशिएट करना चाहिए और हमें उस चीज़ के लिए और दूसरे लोगों के पास कैसे पहुँचे वो भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है जब हमारे पर कर्म आते हैं, मतलब हमने किसी ने हमारे जानते हैं कि हमने कोई कर्म किया है या नहीं, जब कोई हमें परेशान कर रहा है या फिर हमें मदद मिल रही, जैसे हमने जो पिछला बात किया कि कई बार विदाउट हमारे कर्म के बगैर भी हमें ये सिचुएशन फेस कर सकते हैं कि या तो हमें बहुत सारा तकलीफ़ मिल सकती है या तो हमें बहुत सारी मदद भी मिल सकती है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे भापें, यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं अगर सिर्फ एक ही इंडिकेशन है इसको भांपने का कि हमारे ये कर्म का रिटर्न आया है या फिर ऐसे ही कोई विदाउट रीज़न के रिटर्न आया है। अगर कर्म का रिटर्न आया है तो अभी तक जो 12 चैप्टर कर चुके हैं उसमें हम समझ सकते हैं कर्म कैसे आता है, किस तरह से आता है। पर अगर विदाउट कर्म अगर ये हमारे पास आया है तो हम उस कर्म से जब हर्ट होते हैं, मतलब जो सामने वाले के कर्म से अगर हम हर्ट हो रहे हैं तो हम बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं।
और हमारी जो डैमेज होती है वो दैट टर्न्स इनटू प्रॉफिट, मतलब वो हमारी जो डैमेज होती है, हमें जो वो तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं वो मतलब थोड़ी देर बाद जाके वो प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो जाती है और हमारे लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ करती है खुलने के लिए, ब्लूम करने के लिए और बड़े इवोल्यूशन के लिए हमें ये हमारे लिए एक्चुअली एसेट साबित हो जाए है। अगर हमारे कर्म के कोई अगर हमें तकलीफ़ पहुंच जा रहा है तो ये थोड़ी देर बाद ये एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब हम हमारे विदाउट कर्मा अगर हम डायरेक्ट हेल्प मिल रहा है तो क्या होता है दोस्तों, तो हमें वो कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, एक बर्डन सा लगता है हमारे कंधों के ऊपर, मतलब हम डिज़र्व नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें मदद मिल रही है तो वो बर्डन सा लगता है। कोई मान लीजिए कोई अगर हमें पैसे दे रहा है तो हम थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, बट फाइनली वो जो हमें उस पेमेंट का पेमेंट करना ही है, रिपेमेंट तो करना ही है। तो अगर ये कर्म के थ्रू अगर हमें ये खुशी मिलती है या फिर ये जो हेल्प अगर हमें मिलती है तो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा खुशी और क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। मतलब समझिए दोस्तों, अगर हमने किसी से अगर मदद ली है तो वो हमें विदाउट अगर हमारी डिज़र्व करने की कैपेसिटी के बगैर अगर हमें वो मिल जाते तो हमें मज़ा नहीं आता है, हम खुश नहीं हो पाते हैं उस चीज़ से। हम तभी खुश होते हैं जब हमारे परिश्रम की वजह से हमें अगर वो मदद मिलती है तो ज़्यादा खुशी और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि आती है लाइफ में। और लिखते हैं ये जो अवॉइड करने का, अगर हम चाहें, अगर माने कि अगर हम अटैक, मान लीजिए हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा है तो हम अगर उस अटैक से बचना चाहते हैं तो उससे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, मानवता की सेवा और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने का एक दृढ़ समर्पण जब होता है। मतलब अगर हमारे पास डेडिकेशन होता है, सिंसियर, मतलब एक फर्म एंड सिंसियर डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी और अच्छी गुडविल के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी जिए तो। लेखक लिख रहे हैं यहाँ पे, वो एक याद कर रहे हैं उनकी एक घटना जिसमें जिस समय के जहाँ पे वो रहते थे उस समय वहाँ पे कोलेरा का अटैक हुआ था। उनके पिता वो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो उन्हीं के जो सुपरविज़न, उनके पिता के सुपरविज़न में वो लोग रोज़ 30 से 40 लोगों के ऊपर लाइम छिड़क के उनको बरी किया, मतलब उनको दफना दिया जाता था। लाइम इसलिए दोस्तों कि वो जो डिकम्पोज करने के लिए बॉडी को वो ज़्यादा मदद करता है और जो इन्फेक्शंस होता है उसको भी वो जल्दी ही वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो वो उस तरह का जब काम करते थे तो एक दिन लेखक ने उनके पिता से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता है कि आपको कॉलेरा हो जाएगा, क्योंकि आप हम हरदम कॉलेरा पेशेंट के साथ ही रहते हैं, उनको दफनाना उनके साथ रहते हैं। तो उनके पिताजी ने आंसर दिया था, नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ इन्हीं लोगों की सर्विस में डेडिकेट की है तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और वाकई में ये सच भी हुआ। उनके पिता ने एक बड़ी लंबी ज़िंदगी जी थी और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी कोलेरा की वजह से। लेखक इस चीज़ को एक्सप्लेन करते ये कैसे हुआ, अगर कोलेरा सबके एपिडेमिक था और सबको ही वो अपने चपेटे में ले रहा था तो फिर उनके पिता कैसे बचे, क्योंकि उनके पिता के पास फेथ था। फेथ मतलब क्या होगा दोस्तों, विश्वास, एक सहज रूप में एक भगवान के ऊपर एक दृढ़ विश्वास था उनका कि ये नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली ये विश्वास क्या है दोस्तों, ये एक सेंस करने का या परसीव करने का, कुछ इंट्यूटिवली हम जब कुछ परसीव करते हैं, मतलब हमें ये बहुत दृढ़ता से फील होता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैं परफेक्टली फाइन रहूँगी, तो वो चीज़ को ही वो फेथ कहा जाता है। ये मेंटल प्लेन में ये अभी तक ऐसा कोई प्रूव होने जैसा सिचुएशन नहीं है, पर दोस्तों ये रहता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार हम कितने इस तरह के लोगों से मिले होंगे जिन्होंने वो
अपने मतलब इंट्यूशन के द्वारा उनको ये पता है कि उनके साथ कोई तकलीफ़ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली वो बिलीव करते हैं, या उनका फेथ जो है वो डगमगाता ही नहीं है। तो उस काम में करने के लिए भी उनके अंदर वो डर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से खुद को ट्रेन कर लिया है कि उनकी जो फेथ है इतनी स्ट्रांग है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कर्म क्या है। कर्म इज़ अ डिसिप्लिनरी इज़ फॉर्म्ड बाय मतलब एक रिएक्शन टू एक्शन टू द ब्रेक ऑफ लॉ ऑफ लव। मतलब जब हमारे जो लॉ ऑफ लव है, हम जानते हैं इस तरह से, लॉ ऑफ लव को अगर जब हम कोई तोड़ने का एक्शन होता है, उसका रिएक्शन जो होता है वो कर्म है, वो डिसिप्लिनरी होता है। वो मतलब हम वो कानून का जब तोड़ते हैं तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई कर्म करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होता है, क्योंकि ये हम सही तरह से जानते हैं कि लॉ ऑफ लव को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको अगर हम उसमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसका बहुत वायलेंट रिएक्शंस आता है इन ड्यू टाइम। और ये हिस्ट्री में कई बार ये चीज़ का हमें वो एग्जाम्पल मिल चुका है। मतलब टाइम एंड अगेन ये चीज़ हुआ है कई बार कि हम हिस्ट्री में जाके अगर चेक करें तो जिन लोगों ने भी जो लॉ ऑफ लव को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, या ऐसे कोई सिचुएशंस हुए जिसमें इस तरह का कोई कार्रवाई लोगों ने की है, तो टाइम एंड अगेन बहुत कुछ वो बैक आया है। सिंपल एग्जांपल, अभी हम कई तरह के देखिए, नेचर को जब डिस्ट्रॉय करते हैं, एक पूरी तरह से एक नेचर की सुंदरता को नष्ट करते हैं, तो उसका असर तो आता ही है दोस्तों। तो वही हमने बहुत बार वो चीज़ को महसूस कर लिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी चैप्टर के ऊपर और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।